नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करता हूं। पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। आर्टिकल 21 को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने आर्टिकल 20 तक हमने इस पर चर्चा किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 21 को। ये 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वाइड आर्टिकल है। इसकी जो इंटरप्रिटेशन है बहुत ही वाइड है। हालांकि मैं इसकी बेयर रीडिंग में आप लोगों के बीच में बताता हूँ और इसकी हेडिंग में आप लोगों को बताता हूँ। इसकी जो हेडिंग है वो 21 की क्या कहती है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड पर्सनल लिबर्टी, ये इसकी हेडिंग है इस आर्टिकल की। और इसके अंदर क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड। शैल का मतलब कंपल्सन, बी डिप्राइव्ड। ये डिप्राइव्ड का मतलब उसको वंचित नहीं किया जाएगा। डिप्राइव्ड का मतलब उसको वंचित नहीं किया जाएगा। ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। और पर्सनल लिबर्टी, उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है उससे वंचित नहीं किया जाएगा। एक्सेप्ट का मतलब छोड़ के, इस चीज को छोड़ के। अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। इसकी जो बेयर रीडिंग है वो इतनी दे रखी है कि किसी भी व्यक्ति को डिप्राइव्ड नहीं किया जाएगा उसके लाइफ से, उसके जीवन से और पर्सनल लिबर्टी से। उसको डिप्राइव्ड नहीं किया जाएगा, उसको वंचित नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट, इस चीज को छोड़ के, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। कानून के द्वारा जो लॉ है वो एस्टेब्लिश है, उसके को छोड़ के किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से और उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है उससे उसको वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्टिकल 21 जो है वो केवल सिटीजन के ही लिए नहीं है, वो नॉन सिटीजन के लिए भी है। मतलब एनी पर्सन का मतलब क्या है? एनी पर्सन का मतलब हमने पहले भी बताया कि एनी पर्सन का मतलब चाहे वो ही हो, चाहे वो सी हो, या ट्रांसजेंडर हो, या फिर जो है सिटीजन हो, या फिर नॉन सिटीजन हो। ये आर्टिकल 21 जो है नॉन सिटीजन के लिए भी होता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और इसमें खास बात यह है कि आर्टिकल 21 जो है ड्यूरिंग इमरजेंसी, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी और 356 स्टेट इमरजेंसी और 360 जो है फाइनेंस इमरजेंसी होती है, वहां उस दौरान भी ये आर्टिकल 21 जो है सस्पेंड नहीं होता। एक इसके अलावा आर्टिकल 14 आर्टिकल है वो भी सस्पेंड नहीं होता। अदरवाइज अगर राष्ट्रीय आपातकाल की समय में, या फिर स्टेट इमरजेंसी है, या फिर 360 में नेशनल जो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो अब तक नहीं लगी है, तो ये स्टेट इमरजेंसी बहुत बार लग चुकी है, 352 भी लग चुकी है। तो अगर ये इस दौरान इमरजेंसी के दौरान 21 और 14 ये आर्टिकल है ये सस्पेंड नहीं होते। ये जो आर्टिकल जो राइट्स देते हैं वो सस्पेंड नहीं होते हैं, और ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए ही होता है। तो इसमें इतना, ये इसकी जो बेयर प्रोविजन है वो इतनी ही दे रखी है। और बाकी इसकी जो है एक्सप्लेनेशन और जो इसकी इंटरप्रिटेशन समय समय पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 21 की सुप्रीम कोर्ट ने की है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें समझने की है भी किसी व्यक्ति को उसके जीवन से और उसकी पर्सनल लिबर्टी से उसको डिप्राइव्ड या वंचित नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ये शब्द इसमें समझने की
ये शब्द इसमें समझने की आवश्यकता है। तो इसमें आगे हम इसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं आपको कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और इसकी थोड़ा सा आगे इसकी व्याख्या करते हैं कि 21 जो है वो आगे क्या कहता है। 21 ये कहता है कि इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें मेनका गांधी का एक लैंडमार्क जजमेंट आया था। उससे पहले की पोजीशन आर्टिकल 21 की क्या थी और उससे बाद की आर्टिकल 21 की पोजीशन क्या है, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा। Prior to Maneka Gandhi decision, Article 21 guaranteed the right to life and the personal liberty to decision only against the arbitrary action। इससे पहले मेनका गांधी के डिसीजन आने से पहले ये जो आर्टिकल 21 था अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर ही था। भी कोई भी आर्बिट्ररी ऑर्डर है किसका, एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका का कोई भी आर्बिट्ररी यानी मनमाना जो आदेश है उसके खिलाफ ही आर्टिकल 21 में राइट था। इससे प्रायर का मतलब मेनका गांधी के डिसीजन आने से पहले मेनका गांधी का, इसको पासपोर्ट केस भी कह सकते हैं। पासपोर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, इसलिए इसको पासपोर्ट केस भी कहा जा सकता है। मेनका गांधी का केस जो है इससे पहले ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ था, लेकिन जब मेनका गांधी का केस आया तो ये मेनका गांधी के केस आने के बाद ये नॉट ओनली एग्जीक्यूटिव ये दिस राइट आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट है, नॉट ओनली आर्बिट्ररी एक्शन बट जो है लेजिस्लेटिव ऑर्डर, कोई भी लेजिस्लेटिव ऑर्डर होगा उसमें भी ये राइट्स हमें मिलेगा। इसमें दो चीज देखने की चीज है इसमें। फर्स्ट, देयर मस्ट बी लॉ। अगर कोई भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी तो उसमें सबसे पहले क्या चीज देखने की है, मस्ट बी लॉ। पहली है मस्ट बी लॉ। दूसरी इसमें क्या है, प्रोसीजर। जो भी प्रोसीजर होगा वो प्रोसीजर क्या होगा, इज जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होगा, तभी उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। और ये दूसरा सिटीजन नॉन सिटीजन का मैंने आपको बता ही दिया है। और लेकिन इससे पहले इस आर्टिकल 21 पे मेनका गांधी के केस से पहले A.K. गोपालन का केस आया था। ये मेनका गांधी का केस हम डिटेल में इसमें एक सेपरेट वीडियो बनाकर इस पर चर्चा करेंगे, सेपरेट वीडियो बना के। लेकिन जब आर्टिकल 20 पर जो पहला जो केस लो आया फर्स्ट जो केस लाया A.K. गोपालन का, गोपालन ये पहला केस आया था A.K. गोपालन का। ये कब आया था, ये आया था AIR 1950 में, सन 1950 में आया था। सुप्रीम कोर्ट 27 इसका नंबर है ये A.K. गोपालन। इसमें मोटी सी बात क्या थी कि ये A.K. गोपालन जो था इसमें वो कम्युनिस्ट लीडर था। ये क्या था, ये कम्युनिस्ट लीडर था और इसको डिटेन कर लिया गया था प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट के अंदर। ये प्रिवेंशन एंड डिटेंशन एक्ट 1950 में ये एक्ट था। इस एक्ट के अनुसार इस A.K. गोपालन को डिटेन कर लिया गया था। और तो इस A.K. गोपालन ने अपनी डिटेंशन को चैलेंज किया और ये किस ग्राउंड पे कि भाई ये मेरा जो है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, आर्टिकल 21 का एज वेल एज 19 क्लास 1 का डी का मूवमेंट का मतलब कहीं फ्रीली मूवमेंट, कहीं पर भी आने की और जाने की जो है स्वतंत्रता का,
वायलेशन है। कौन सा एक्ट? ये प्रिवेंशन एंड डिटेंशन एक्ट। तो इसमें इसमें इसका इसको इंटरप्रेट किया गया पर्सनल लिबर्टी। इसमें कोर्ट ने कहा कि भाई पर्सनल लिबर्टी जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ओनली फिजिकल ओनली फिजिकल राइट्स, ओनली फिजिकल राइट्स। बट जो है इसके बाद जो है खड़क सिंह का केस आता है। इसके बाद जो है खड़क सिंह का केस आता है। खड़क सिंह का केस आता है। ये खड़क सिंह का केस कब आता है? ये खड़क सिंह का केस आता है। खड़क सिंह का केस आता है ये खड़क सिंह का केस आता है ये 1963 में। 1963 के अंदर खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंदर। इसमें एक गोपालन वाले जो डिसीजन था, एक गोपालन वाला जो डिसीजन जो डिसाइड किया, इसको ओवररूल किया। ओवररूल का मतलब होता है उसके विपरीत डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और इसमें कहा कि फिजिकल जो लिबर्टी थी, वो फिजिकल लिबर्टी थी, उस वहां तक ही नहीं होगा। इसकी जो डेफिनेशन है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसको वाइड किया। इसमें बताया कि खड़क सिंह केस इट वाज हेल्ड द पर्सनल लिबर्टी वाज नॉट ओनली लिमिटेड टू bodily restraint or confinement to prisoner only, but it was used as a compendious term including itself the variety of the rights which go to the make of the personal liberty of a man other than those deal with the 19 clause 1. In other word, article 19(1) deal with the particular spaces that attribute to the freedom of personal liberty. In article 21 take in the comprise the resident. मतलब मीनिंग दे रहा भाई क्या है कि खड़क सिंह वाले जो केस में है, इस एक गोपालन वाले केस को ओवररूल किया और ये सिर्फ फिजिकल जो है राइट्स के लिए ही, फिजिकल डिटेंशन तक ही सीमित नहीं रखा इसकी डेफिनेशन को वाइड किया। और इसके बाद जो मेनका गांधी का केस आता है, मेनका गांधी का केस आता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है मेनका गांधी के केस में? जो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस आता है वो 1978 में आता है। ये ध्यान देने की बात है, 1978 में। और इसमें डिसाइड किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट ओनली ओवररूल द गोपालन केस बट आल्सो वाइडन द स्कोप ऑफ द वर्ड पर्सनल लिबर्टी कंसिडरेबल भगवती जस्टिस। ये जो डिसीजन मेनका गांधी में दिया वो जस्टिस भगवती ने दिया था। और इसको जो पर्सनल लिबर्टी को जो खड़क एक गोपालन में था फिजिकल, इसमें इसको वाइड किया। खड़क सिंह में भी वाइड किया, इसको ओवररूल किया, लेकिन मेनका गांधी ने इसको और वाइड किया, जिसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसमें कोर्ट सेड द प्रोविजन ऑफ द रिलेटिव फंडामेंटल राइट शुड बी इंटरप्रेटेड वाइडली भगवती जस्टिस। जो बहुत ही प्रोमिनेंट और फेमस जस्टिस हुए हैं पीएन भगवती, जिनको PIL का जनक भी कहा जा सकता है। पब्लिक इंटरनेशनल जो PIL है, जो सॉरी पब्लिक इंटरनेशनल जो PIL फाइल होती है, PIL इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये इसको जनक कहा जाता है PN भगवती को। किसको? PN भगवती जस्टिस को। तो इन्होंने इसमें मेनका गांधी में कहा कि इसको वाइड इंटरप्रेट किया, इसको वाइड, जो उसको डिटेल में हम चर्चा करेंगे जब हम मेनका गांधी के केस को सेपरेट डिस्कस करेंगे, तो उसको उसमें अलग से इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने अभी इतना डिस्कस किया है कि भाई आर्टिकल 21 क्या है। आर्टिकल 21 मेनका गांधी वाले जो केस में प्रोसीजर एस्टेब्लिश लॉ के साथ साथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी डिस्कस किया। और ड्यू प्रोसेस लॉ जो इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में 5th अमेंडमेंट के अंदर उसमें दिया गया था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इससे पहले प्रोसीजर इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है इंडियन आर्टिकल 21 के अंदर
इसमें इसमें एस्टेब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है। लेकिन जो है इंग्लैंड अमेरिका वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डिफाइन किया था डाइसी ने, और डाइसी ने वही प्रोफेसर डाइसी ने, और प्रोफेसर डाइसी ने ही रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल दिया, रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल दिया, कानून का शासन। और डाइसी ने ही जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत दिया। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना। नेचुरल जस्टिस का सीधा सा मतलब है कि तीन चीजें हैं उसमें नेचुरल जस्टिस के अंदर। इसमें है कि ऑडियो अल्टरम पार्ट में एक मैगजिम है, उसका मतलब होता है कि भाई आपको किसी के खिलाफ कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करना है या फिर कोई लेजिस्लेटिव ऑर्डर पास करना है, तो आपको उसको सुनना होगा, यानी कि हार्ड, बिना उसको सुने हुए, बिना उसको अपनी बात रखे, तो उसके खिलाफ कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूटिव हो या फिर लेजिस्लेटिव ऑर्डर हो वो नहीं दिया जा सकता है। दूसरा यानी कि हार्ड, और दूसरा नोटिस है, और तीसरा उसमें बाइस्ड का मतलब होता है कि भी जो उस यानी कि बाइस्ड नहीं होना चाहिए। बाइस्ड का मतलब होता है कि भी जो जिस अथॉरिटी के पास उसकी सुनवाई हो रही है, जिस अथॉरिटी के पास उसका ग्रीवेंसी है, वो उस अथॉरिटी का उससे कोई लेना देना या फिर उसका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मीनिंग देयर बाय जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है जो डाइसी का जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का। तो नेचुरल जस्टिस को डिफाइन किया है मेनका गांधी वाले केस में। बाकी जो सबसे पहले आर्टिकल 21 का जो लैंडमार्क जजमेंट आया जो है ए के गोपालन का आया था। ए के गोपालन वाले जो केस को ओवररूल किया खड़क सिंह वाले जो केस में। और जब मेनका गांधी वाले जो केस में, मेनका गांधी का जो 1978 में जो आया था पासपोर्ट वाला जो केस बोला जाता है, इसमें मेनका गांधी का पासपोर्ट जिसमें जब्त कर लिया गया था, तो उसमें इसको वाइड डिफाइन किया गया, पर्सनल लिबर्टी को वाइड डिफाइन किया गया। इससे पहले उसको फिजिकली पर्सनल लिबर्टी एक्सटेंड टू फिजिकली, लेकिन जो मेनका गांधी वाला जो केस आया था उसमें मैं इसको वाइड डिफाइन किया, उसको वाइड जो है उसकी इंटरप्रिटेशन की गई थी। तो इस तरह से हमने आर्टिकल 21 का जो है जस्ट एक इंट्रोडक्शन आज हमने इस वीडियो के अंदर हमने इसको समझा है। आगे आने वाली वीडियो में हम एक एक विद जो है केस लो, हम खड़क सिंह वाले केस को डिस्कस करेंगे, मेनका गांधी वाले जो केस को डिस्कस करेंगे, हमने ए के गोपालन वाले केस को थोड़ा सा हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आपको ये जो जानकारी आप लोगों को मैंने जो दी है, अगर ये आपको ठीक लगे, अच्छी लगे, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।